हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जा रहा हूँ रक्षित, फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आईटीआर नील रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। यदि आप लोग एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है और यदि आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आईटीआर 4 आपको नील रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है। साथ ही मैं बताऊंगा कि यदि आपका कुछ टीडीएस वगैरह कटा है तो टीडीएस का भी आपको कैसे क्लेम करना है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा, उस पर सिंपल आपको लॉगिन कर लेना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल में यदि आपका पहले से आईडी पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है तो आपको रजिस्टर्ड कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सिंपल आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर ये करंट ईयर ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर आपका ऑनलाइन मोड ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आपको ऑनलाइन मोड पर क्लिक कर देना, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली ले लेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा आईटीआर फॉर्म चुनने का। तो सिंपली आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेना होगा और प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्ट, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, अपना अनुसार यहाँ पर आपको क्वेश्चन चूज कर लेना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका आईटीआर का जो फॉर्म है वह यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको सिंपली ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्प्ट इनकम का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उसके बाद नीचे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद टोटल डिडक्शन, टोटल पेड और उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी आपका कितना बनता है वो आपका ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका नेचर है, जिस भी कैटेगरी से आप काम करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फाइल सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको फिर से आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर भी नो सेलेक्ट कर लेना होगा। ये ऑटोमेटिकली नो ही रहेगा। सिंपल आपको बैंक डिटेल को वेरिफिकेशन कर लेना होगा। सारा चीज़ आपको अच्छा से चेकआउट एक बार कर लेना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सिंपल आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो भी आपका बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो उसका डिटेल वहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यदि आपका कुछ सैलरी से भी इनकम आता है तो सैलरी का भी इनकम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका यदि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो उसका भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इंटरेस्ट यदि हाउसिंग लोन वगैरह लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट यदि पेमेंट करते हैं उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका बिजनेस इनकम है तो सिंपल आपको 44AD में जाएगा। और यदि आपका प्रोफेशनल इनकम है जैसे कि डॉक्टर, सीए वगैरह, तो उस तरह केस में आपको सिंपली 44ADA में जाएगा। उसके बाद यदि आपका कुछ गुड्स कैरेज यानी कि भाड़ा वगैरह का काम होता है तो सिंपली आपको यहाँ पर गुड्स कैरेज 44AE में जाएगा। तो जो भी आपका इनकम है, जिस भी तरह का आपका काम है तो वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा जो भी काम है वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर 44AD में डालूंगा। तो 44AD में यहाँ पर आपको शो डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। ऐड डिटेल पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। और बिजनेस का नाम डालने के बाद सिंपल आपको बिजनेस कोड भी डाल देना पड़ेगा। तो चलिए मैं बिजनेस का नाम यहाँ पर फिलअप कर दिया। जो भी मेरा बिजनेस का कोड है वह मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे यहाँ जिस तरह का बिजनेस है मैं उसका कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप उस बिजनेस के बारे में कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपका जितना भी सेल हुआ है वो सेल आपको यहाँ पर डाल देना होगा। तो सेल यदि आपका अकाउंट मोड में हुआ है तो अकाउंट मोड में यहाँ पर डाल दीजिएगा। यदि आपका कैश मोड में हुआ तो कैश मोड में यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो मेरा जितना भी सेल हुआ है वो सारा चीज़ यहाँ पर मेरा कैश मोड में हुआ है। तो जो भी मेरा सेल है वो मैं यहाँ पर कैश मोड में डाल दूंगा। उसके बाद ये जो सेल आप डाले हैं इस सेल से आपको कितना इनकम हुआ है वो सारा इनकम आपको 8% में डालना पड़ेगा। और यदि आप अकाउंट मोड में सेल किए हैं तो अकाउंट मोड में यदि आप सेल यहाँ पर डाले हैं तो उसका जितना भी इनकम है तो वो आपको यहाँ पर 6% में लेना होगा। तो मैं यहाँ पर कैश मोड में सेल डाला हूँ तो मेरा जितना भी इनकम है वह मैं 8% में लूँगा। 8% का मतलब है आप 8% से नीचे इसका इनकम नहीं ले सकते हैं।
8% से जितना आप ऊपर ले सकते हैं, यानी कि 8% से जितना आप ज़्यादा परसेंटेज ले सकते हैं, लेकिन 8% से नीचे आप सेल इनकम उसका नहीं ले सकते हैं। उसके बाद सारा चीज़ फिलअप करने के बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका सैलरी से कुछ इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का कुछ आपका इनकम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको आ जाना होगा अदर सोर्स पर। अदर सोर्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जो भी आपका अदर इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको जो मिलता है वो भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपका एफडी वगैरह से इंटरेस्ट आता है तो वह भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जितना भी तरह का आपका अदर इनकम है तो यहाँ पर अदर सोर्स पे आप सारा इनकम को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर कुछ सेविंग इंटरेस्ट है। सेविंग इंटरेस्ट ये ऑटोमेटिक आता है। तो सेविंग इंटरेस्ट आपको मिलाने के लिए सिंपली TIS डाउनलोड करना होगा। TIS डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको AIS पर आ जाना होगा। AIS पर आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको TIS का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर उसको डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं पहले से TIS को डाउनलोड करके रखा हूँ। तो आप मेरा यहाँ TIS पर देख सकते हैं कि मेरा जो सेविंग इंटरेस्ट है यहाँ पर मेरा शो हो गया है। तो आप भी अपना जो भी सेविंग इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट वगैरह जो आता है वो TIS पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। और जितना अमाउंट आपका TIS पर शो होगा उतना ही आपको यहाँ पर ITR पर लेना होगा। तो मेरा जो भी अमाउंट TIS पर शो हुआ है तो वो अमाउंट मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। सिंपल ऐड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपको और भी कुछ अदर इनकम डालना है तो सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जितना भी आपका अदर इनकम है तो वो आप वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर और अदर इनकम है तो सिंपली जो भी अदर इनकम आपका रहेगा तो सिंपल आपको उस पर डाल देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैलेंस शीट में है यहाँ पर मैं पहले से ही अदर इनकम को फिलअप करके रखा हूँ। तो सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एनी अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। और एनी अदर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना होगा किस तरह का आपका जो अदर इनकम है वो किस तरह का इनकम है। तो सिंपल मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद जितना भी आपका अदर इनकम आया है, जितना भी अमाउंट का आया है वो अमाउंट वहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जितना भी अदर इनकम है तो आपको इसी तरह अपना फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रॉस टोटल इनकम भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको एग्जाम्प्ट इनकम पर आ जाना होगा। एग्जाम्प्ट इनकम पर आपको यहाँ पर बैलेंस शीट का डिटेल डालना होगा, जैसे कि आपका सैलरी क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सैलरी डेटर है, कैश इन हैंड, बैंक का या फिक्स एसेट्स जो भी आपका है तो वो सब यहाँ पर आपको अच्छा से पुटअप करना होगा। तो मैं ITR फाइल करने के लिए पहले से बैलेंस शीट बना के रखा हूँ। तो बैलेंस शीट में जितना भी जिस तरह का भी मेरा स्टॉक वगैरह है तो वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर इस बैलेंस शीट में डाल दूंगा। तो आपको भी यदि ITR फाइलिंग करने के लिए बैलेंस शीट का ज़रूरत है तो कमेंट यदि आप कीजिएगा तो मैं बैलेंस शीट का भी वीडियो डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर सारा चीज़ अच्छा से फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो जो भी मेरा बैलेंस शीट है यह मेरा यहाँ पर सेव हो गया है। उसके बाद यदि आपका GST नंबर है, GST नंबर से कुछ भी आपका टर्नओवर हुआ है तो GST पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। ऐड अनदर पर क्लिक करना होगा और आपका जो भी आपका GST नंबर है वो GST नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। और जितना भी आपका GST से टर्नओवर हुआ है वो अमाउंट वहाँ पर आपको फिलअप करके सेव कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका एग्जाम्प्ट इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर, आपका यदि LIC में मैच्योरिटी हुआ है तो सारी चीज़ उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट का भी काम यदि आप करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का जो आपका शेयर खरीदे हैं या बेचे हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा। और यदि नहीं किया तो सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल डिडक्शन का ऑप्शन। सिंपल आपको टोटल डिडक्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में कुछ उस तरह डिडक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको एक डिडक्शन मिलता है। यदि आप NPS वगैरह में कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं तो जितना भी अमाउंट आप कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे पे यहाँ पर आपको टैक्स पेड पर ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जितना भी आपको यहाँ पर यदि आपका कुछ टैक्स पेड है, जैसे कि TDS वगैरह कटा है, तो आपको कैसे चेकआउट करना है कि आपका कितना TDS वगैरह कटा है। तो आपको चेक करने के लिए सिंपल आपको 26AS डाउनलोड कर लेना होगा। 26AS यदि आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और देख के अपना जो 26AS है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको अच्छा से यहाँ पर चेकआउट कर लेना होगा कि जो आपका 26AS में जो आपका TDS दिख रहा है वो यहाँ पर आपका आया है या नहीं आया है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से चेकआउट कर लेना होगा। उसको सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। यदि आपका जो आप इनकम डाले हैं उसमें यदि आपका कुछ भी टैक्स वगैरह बनता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आपका कुछ TDS करता है, TDS का जो आपका रिफंड है तो रिफंड का भी अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा।
तो उसके बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जितना भी टेबल है यहाँ पर आपका अच्छा से कंफर्म हो गया है। उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको आ जाना होगा, ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। सिंपल आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा, सिंपल आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्लेस मिल जाएगा। प्लेस पर यहाँ पर आपको प्लेस डाल देना होगा। तो आपको यहाँ पर प्लेस डालने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीव्यू टू वेरिफिकेशन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यदि आपका रिटर्न डालने में कुछ भी आपका मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर आपको उसका एरर मिल जाता है। यदि आपका नहीं है तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैलिडेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद सिंपल प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई लेटर का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सिंपल आपको वेरीफाई वाया ITR भी का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं, जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP से आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वी वेरीफाई लेटर यदि आप करते हैं तो ये जो आपका रिटर्न है वो तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन आप वेरीफाई आपको बाद में करना होगा। तो मैं यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं आधार OTP को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा और यहाँ पर आपको वैलिडेशन पर क्लिक कर देना होगा। वैलिडेशन करने के बाद सिंपल आपके यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो भी ITR है वो आपका यहाँ से सबमिट हो गया। सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका ITR जो आपका है वो आपका सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो गया है। तो आप उसका जो रिसिप्ट है वो भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।